जी हाँ दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2021 आईटीआर फाइलिंग से जुड़ा एक बहुत ही बड़ा अपडेट हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं वो क्या बड़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आई है आईटीआर फाइलिंग से रिलेटेड। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट अपडेट अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इनकम टैक्स पोर्टल की हालत तो दोस्तों आप जानते ही हैं, और इनकम टैक्स फाइलिंग पोर्टल पर को लेकर के जो न्यूज़ अभी हाल ही में सर्कुलेट हो रही हैं वो हो रही है कि न्यू इनकम टैक्स पोर्टल पर 40,000 इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो चुकी हैं। चलिए अगर एक बार मान भी लिया जाए कि 40,000 इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो चुकी हैं तो इससे जुड़े इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है वो क्या है उसे हम देखते हैं। साथ ही आईसीएआई का क्या कहना है वो भी हम जानेंगे। तो पहले जो दावा किया जा रहा है कि 40,000 आईटी रिटर्न फाइल हो चुकी हैं, फाइल की जा रही हैं। ये जो स्पीड है दोस्तों, ये जो 40,000 आईटीआर फाइलिंग का जो बताया जा रहा है, इसको लेकर के जो न्यूज़ है कि 6 करोड़ रिटर्न जो कि फ़ाइल होनी है, 6 करोड़ आईटीआर जो कि फ़ाइल होनी है। अगर ये 40,000 आईटीआर फाइलिंग की स्पीड चलती रही तो जो 6 करोड़ आईटीआर फाइल होनी है उन्हें फाइलिंग करने में कम से कम 4 साल यहाँ पे लग जाएंगे। ठीक है, जो पुराना पोर्टल है, जो पहले हमारा इनकम टैक्स पोर्टल था, उसकी अगर हम बात करें तो उस पोर्टल पर एक दिन में अप्रोक्सीमेट 49 लाख यानी कि हर घंटे में 3,87,571 आईटी रिटर्न फाइल किए जाते थे। अगर उसके साथ आप इसको कंपेयर करेंगे तो ये कहाँ पे पोर्टल स्टैंड करता है वो आप सभी देख ही रहे होंगे। ठीक है, असल में जो नई आईटीआर फाइलिंग जो हम इस नए आईटी पोर्टल पर जो फाइलिंग कर रही हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा परेशानियां आ रही हैं। अभी टेक्निकल ग्लिचेस तो आप सभी देख ही रहे हैं, प्रोफाइल तक अपडेट नहीं हो पा रहा है। आईटीआर फाइलिंग तो बहुत ही मुश्किल रहने वाली है। तो ई प्रोसेस नहीं हो पा रही है, डीएससी को लेकर के काफ़ी सारे इश्यूज़ आ रहे हैं, प्रोफाइल अपडेट नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि जो हमारे सीबीडीटी है उनका ये कहना है कि डेली बेसिस पर मीटिंग चल रही हैं, वो इन चीज़ों का रेगुलर अपडेट ले रहे हैं। इन सभी परेशानियों को दूर करने के लिए इन्फोसिस के साथ वो जो है कांटेक्ट में हैं, उनसे बात कर रहे हैं। और आईसीएआई और जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, या जो भी बाहर की जितनी भी संस्थाएं हैं सभी इस पर बैठक भी कर रही हैं। जल्दी से जल्दी इन परेशानियों को दूर किया जाएगा। लेकिन दोस्तों पहला तो 40,000 रिटर्न फाइल हो रही हैं, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है इस चीज़ को मानना। लेकिन अगर मान भी लिया जाए कि फाइलिंग हो रही है तो पुराने पोर्टल से कंपेयर करके बताया गया है कि अगर पुराने इनकम टैक्स पोर्टल से हम इसे कंपेयर करें तो कितनी कम रिटर्न फाइलिंग हो रही है। और जो 6 करोड़ रिटर्न फाइल होनी है उनमें तो कम से कम 4 साल का फिर समय लग जाने वाला है अगर इसी स्पीड से रिटर्न फाइलिंग चलती रही। अब इसका जो सोल्यूशन है, क्या सोल्यूशन है, करदाताओं को ये दिक्कतें आ रही हैं। पिछले वर्षों का जो फर्स्ट है कि आईटीआर फाइल नहीं कर पा रहे हैं, 1920 और उससे पहले की जो आपकी इंटीमेशन नोटिस है वो डाउनलोड नहीं हो पा रहे हैं। विवाद से विश्वास स्कीम के तहत जो फॉर्म 3 है पोर्टल पर वो दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे हमारे एक मोस्ट सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट का कहना है कि कुछ समय के लिए जो हमारा पुराना पोर्टल है वो दोबारा से शुरू कराया जाए, उसको दोबारा से शुरू कराने की ज़रूरत है। क्योंकि जिस स्पीड से रिटर्न फाइलिंग हो रही है, 6 करोड़ रिटर्न फाइलिंग में कम से कम 4 साल का समय लग जाएगा। बेहतर होगा कि रिटर्न फाइलिंग के लिए, सिर्फ और सिर्फ रिटर्न फाइलिंग के लिए जो पुराना पोर्टल है उसे कुछ समय के लिए दोबारा से स्टार्ट कर दिया जाए, उसे तब तक जारी रखा जाए तब तक कि ये जो नया पोर्टल है ये सही से काम नहीं कर जाता। तो ये जो रिपोर्टिंग है ये आपके साथ मैंने शेयर की है, जो ये न्यूज़ आई है रिपोर्टिंग की लेकर के। अब दोस्तों हम जानते हैं कि आईसीएआई का क्या कहना है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने क्या कहा है। मेंबर्स में रिकॉल द मीटिंग विच इज़ चेयर्ड बाय ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि 22 जून को हुई थी, विद द टॉप ऑफिशियल्स ऑफ इन्फोसिस उसमें प्रेजेंट थे, ऑफिशियल्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड सेलेक्टेड मेंबर्स ऑफ आईसीएआई फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड टाइमली
availability of functionalities of the new e-filing portal. Pursuant to the decision in that meeting, our members यानी कि जो ICAI के members हैं, they are continuously working with Ministry of Finance officials के द्वारा continuously वो काम कर रहे हैं. They are continuously working with the Ministry of Finance official and Infosys group in configuring the glitch-free functionality of new e-filing portal. While many new functionality has been successfully, उनका कहना है कि कुछ functionality जो है वो successfully deployed हो चुकी है for public use, though our collaborative effort हमारे effort से we are continuously engaged as stakeholder in rendering technical advice and support for ensuring expeditious रोल आउट ऑफ द रेस्ट ऑफ द फंक्शनैलिटी ऑन द पोर्टल. तो वो कह रहे हैं कि वो उनके रेगुलर जो है टेक्निकल एडवाइस अपनी प्रोवाइड करवा रहे हैं और उनके साथ जो है रेगुलर वो अपडेट भी ले रहे हैं इस चीज़ पर कि जल्दी से जल्दी जो भी परेशानियां हैं वो ख़त्म हो और जल्दी से जल्दी जो फंक्शनैलिटी है बची हुई जो फंक्शनैलिटी है पोर्टल पर वो भी काम करने लग जाएं. वी सिंसियरली बिलीव दैट आवर concerted actions will soon help in delivering glitch-free and effective e-filing portal for public use. तो दोस्तों ये नए इनकम टैक्स पोर्टल को लेकर के अपडेट है. ITR फाइलिंग की जो स्पीड है वो आपके सामने है. पहला जो पोर्टल था उस पर ITR फाइलिंग जो है 1 घंटे में कितनी हो जाती थी या 1 दिन में वहाँ पे कितनी जो है ITR फाइल होती थी. तो इन सभी को लेकर जैसा कि मैंने आपको बताया हमारे एक सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो एडवाइस है कि पुराना पोर्टल केवल ITR फाइलिंग के लिए दोबारा से स्टार्ट कर दिया जाए जब तक कि ये नया पोर्टल सही से काम नहीं करता. अगर आप इस चीज़ से सहमत हैं दोस्तों तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. अदरवाइज़ ITR फाइल करना कितना दिक्कत हो जाएगी, ITR फाइल करने में कितनी परेशानी हो जाएगी हम सभी को, वो तो आप देख ही पा रहे हैं.